पंजाब में सदी की सबसे बड़ी आपदा की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश की भी बात होगी, लेकिन खास तौर से पंजाब से स्पेशल कवरेज आपके लिए होगा। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हर जगह हालात बदतर बने हुए हैं। पंजाब में खास तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 1902 गांव में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। तो पंजाब पर कुदरत का भीषण प्रकोप जारी है और सरहदी सूबे के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित है। पंजाब के जिन इलाकों में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हो रही है, उसमें सरहदी जिला फाजिल्का भी शामिल है। पंजाब के 1900 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। 3,84,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 20,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना, एनडीआरएफ को लगाया गया है। 20 फीट तक पानी भरा हुआ है और अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर 20-20 फीट तक पानी भरा हुआ है। स्कूल, कॉलेज में 7 सितंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि हालात खराब। पंजाब के फाजिल्का जिले में इस बेलगाम पानी के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, जहां नजर डालिए पानी ही पानी। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये फाजिल्का जिले का कन्वावाली गांव। तस्वीरें देखिए, पुल के ऊपर से सतलुज नदी का पानी बह रहा है। सैलाब ने नदी की चौड़ाई को बढ़ा दिया। अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी कि पानी हमेशा पुल के नीचे से बहता है, लेकिन ये फाजिल्का के हालात हैं जहां पुल के ऊपर भी 3 से 4 फुट पानी है। सतलुज का ये पानी कामावाली गांव है फाजिल्का का, जहां पर बाढ़ से ग्रस्त ये पूरे यहाँ के 20 गांव हैं। कनेक्शन कट चुका है और नीचे आप इस तरफ आप देखेंगे तो बांध लगाकर फाजिल्का शहर को बचाया गया है। पूरे जिले को खतरा था तो इसी सतलुज से, इसी बांध ने बचाया है। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गांव के नौजवान यहाँ पर हैं। लेकिन हालात किस तरीके के, आप देखिए पानी का फ्लो ज़बरदस्त यहाँ पर है और ये पाकिस्तान से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी का इलाका है फाजिल्का का कामावाली गांव। और एनडीआरएफ की टीम्स आपको खड़ी नजर आएंगी। इस समय एक बार विजुअल्स में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो रेस्क्यू था वो किया जा रहा है, लोगों तक जो ज़रूरी सामान है वो पहुँचाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की यहाँ पर 4 टीम्स हैं, यानी कि 120 जन हैं और 4 बोट यहाँ पर मौजूद है एनडीआरएफ की। कन्वावाली पत्तन वो जगह है जहां कई गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सेना और एनडीआरएफ की नावें हैं, क्योंकि ये गांव चारों ओर से पानी में घिरे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को बचाने में जुटी हुई है। यहाँ एक घर में फंसे मामा भांजे को एनडीआरएफ ने 16 दिन बाद रेस्क्यू किया। ये फाजिल्का की सतलुज नदी का पानी है और किस तरीके से पानी का लेवल यहाँ पर है, 50-50 फुट की गहराई है। और एनडीआरएफ की टीम्स अभी भी रेस्क्यू में डटी हुई हैं। जो ज़रूरी सामग्री चाहिए वो यहाँ से लेकर बोट के ज़रिए अंदर पहुँचाई जा रही है। 14 गाँव का कनेक्शन है जो कटा है। और बाढ़ पूरे 3 से 4 किलोमीटर में पानी कुछ ज़्यादा है और 3 से 4 किलोमीटर तक इतनी फैली है। सतलुज की 14 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं कामावाली फाजिल्का के अंदर। फाजिल्का जिले में अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। पिछले 10 दिनों से एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। नावों के जरिए राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान लोगों को पहुंचाया जा रहा है। अभी भी कई घरों के अंदर 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। रिलीफ कैंप में तकरीबन इस टाइम जो है फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में टोटल रिलीफ कैंप चल रहे हैं। उसमें जितनी मेरे को जानकारी है 5,000 के करीब लोग जड़े उधर रह रहे जी। पंजाब का हाल इस वक्त भयंकर आपदा का सामना कर रहा है। ऐसे में पंजाब के कलाकार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। उन्हीं कलाकार में अहम नाम है पंजाबी सिंगर हर्फ चीमा का। चीमा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसा है कि इस समय लोगों को सबसे बड़ी चीज़ तो हौसला चाहिए ना। उनको होता है कि हमारे लोग, हमारे समाज सेवी, हमारे कलाकार, हमारे लोग जिनको हम हमारे कहते हैं ना, जिनको हम प्यार करते हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं ना। यही उनके लिए बहुत हौसले वाली बात होती है ना। तो हम उनको मिलने जाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आज नहीं, जब 15-20 दिन बाद पानी पीछे हट जाएगा ना, तो उनके साथ खड़ेंगे जाके। जैसे अपना पंजाबी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं ना बहुत सारे,
तो उन्होंने बोला है कि इवन हमने सब ने ना इकट्ठे होकर बोला है कि उनके घर बना के दे देंगे हम लोग, है ना। पंजाब में जिस तरह से कुदरत का कोप बरसा है, जिस पैमाने पर बाढ़ से बर्बादी हुई है, यकीनन संकट की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद और हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। अमन भारद्वाज, फाजिल्का, आज तक। पंजाब में नदियों के रास्ते आपदा आई और यही नदियां जब बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचती है तो वहां भी हाहाकार मचाती हैं। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पर भी बाढ़ है और वहां भी फसलें डूबी हुई हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सतलुज का विकराल स्वरूप है। पहाड़ों पर से होते हुए जब ये नदी मैदान में उतरती है तो पंजाब होते हुए भारत पाकिस्तान की सरहद के आर पार बहती है। पूरा पंजाब इस समय बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। जो जलधाराएं पंजाब में सैलाब लेकर आई हैं, उसमें सतलुज भी एक है। पंजाब के फाजिल्का में इस समय दर्जनों गांव में सतलुज में डूब गए हैं। खेतों में 15 से 20 फीट तक पानी है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में भी पूरी तरह से डूब गए हैं। फाजिल्का का ये अत्तोवाल गांव है जो बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। यहाँ पर आप देखिए कि सतलुज का पानी इस गांव में भी दाखिल हो चुका है। पंजाब बाढ़ से ग्रसित है तो फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारण लगभग सारे जिले हैं, लेकिन ये बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं। फाजिल्का उनमें से एक है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग है, लेकिन धान और अरबी की फसल को कैसे इस पानी ने, इस बाढ़ ने तबाह किया है, उसका ये सीधे तौर पर उदाहरण है। और यहाँ से 15 से 2000 लोग हैं दूसरी और जो गांवों में जिनके घर हैं, लेकिन आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जो इस सड़क, आप ये नीचे सड़क देख रहे हैं, यही सड़क सीधी वहां पर जाती थी। तो अब यहाँ पर पानी लगभग 20 से 25 फुट है और आसपास जो इस सड़क के किनारे पानी है वो भी 5-5, 6-6 फुट है। हुसैनीवाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के 0 पॉइंट पर भी सतलुज ने कहर ढाया है। सीमा के इस पार खड़ी धान की फसल डूब गई है, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फिरोजपुर से जो सतलुज पाकिस्तान में दाखिल होती है, हुसैनीवाला से जहां से हमने तस्वीरें दिखाई, फाजिल्का इस समय हम मौजूद हैं और वही सतलुज आपको दूसरी ओर नजर आएगी। और बाढ़ का असर किस तरीके का है कि पाकिस्तान जो पोस्ट हैं यहाँ पर, वो भी इस बाढ़ की चपेट में आई हैं। बाढ़ से आप देखिए कि अब नीचे आपको सतलुज का पानी नज़र आ रहा होगा और ऊपर आपको जूम कर कर कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की वो आर्मी की पोस्ट हैं जो नज़र आ रही हैं और ये वो भी इस समय पानी में डूब चुकी हैं। जहाँ पर जो और ये सामने जो इलाका है, इस तरफ भारत में फाजिल्का पंजाब का नत्था सिंह वाला है, जलालाबाद एरिया, और पाकिस्तान का भी उस तरफ पाकिस्तान का पीरे के जगह है और जलालाबाद का एरिया दूसरी ओर भी है। और ये बीच में जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान सीमा है। सतलुज में बाढ़ की वजह से सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के फाजिल्का में इस समय दर्जनों गांव सतलुज में डूब गए हैं। अमन भारद्वाज, फाजिल्का, आज तक। पंजाब में बाढ़ से भारी तबाही के बीच कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान गुरदासपुर में एक जलमग्न खेत में भी गए और बाढ़ से क्षतिग्रस्त धान की फसल का निरीक्षण किया। वहां किसानों से उन्होंने बातचीत सोलर लगा रखे, एक भी नहीं बचा, सारे रुड़ गए। फसल पूरी डूबी हुई। पंजाब में रावी, सतलुज, ब्यास उफान पर है और खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे हैं। खेतों में अंदर पानी में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं एक एक खेत का। तो चौहान साहब, आप गुरदासपुर स्पेशल आए हैं, अमृतसर भी आप गए, क्या आपने जायजा लिया? यहाँ महाजल प्रलय की स्थिति है। ये रावी का पानी खेतों में 26 तारीख से बह रहा है। फसलें पूरी तरह से चौपट है। जोना की फसल हमने देखी, अंदर से जड़ें सड़ गई है और दाने अब आने का संभावना ही नहीं है। पूरी तरह से फसलें खत्म हो गई। चौहान साहब, कोई मुआवजा कैसे मदद की जाएगी किसानों की? अभी दोनों टीमें, केंद्र सरकार की 2-2 टीमें आई है, वो क्षति का आकलन कर रही है। तो आप इसके बाद सर हिमाचल भी जाएंगे और राज्यों का भी आकलन करेंगे? संकट की घड़ी में यहाँ जरूरी होगा, जाएंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। केजरीवाल ने नाव में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और फिर केजरीवाल ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान को मदद भेज सकती है तो पंजाब के लिए भी कुछ करना चाहिए। पंजाब में बाढ़ पर केजरीवाल का यह बयान आया और कहते हैं अफगानिस्तान की जब मदद हो सकती है तो पंजाब की क्यों नहीं, पंजाब को भी मदद भेजे केंद्र सरकार। मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि इतने दुख के मौके पे जितना भी हो सके इस वक्त तो जो जितनी भी मदद हो सके मदद करें पंजाब की। अभी मैंने देखा केंद्र सरकार ने अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है, तो वो अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे, ऐसा मैं विनती कर। कपूरथला में जिन नदियों ने तांडव मचाया हुआ है उसमें ब्यास प्रमुख है और आज सुबह ब्यास के पानी में थोड़ी बहुत कमी आई है, थोड़ी बहुत, लेकिन इससे मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। पंजाब इस वक्त बाढ़ की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। लगातार बारिश ऊपरी इलाकों में जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बांधों से छोड़ा गया पानी, जिस वजह से स्थिति पैदा हुई है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको ब्यास दरिया की। ठीक जहां आपकी नजर जाएगी ब्यास दरिया और इसके आसपास का पूरा इलाका डूबा हुआ है। 1998 के बाद की सबसे बड़ी बाढ़, 37 लोगों की मौत, 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ साथ 23 जिले, लगभग 1700 गांव पूरी तरह से प्रभावित है। ये ब्यास दरिया का इलाका है। हालांकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर अच्छा खासा पानी था, लेकिन आज की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं, हम गांव के अंदर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज कम से कम पानी थोड़ा सूखा है। कुल फसल की बात करें तो 1.48 लाख हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। कई लोगों की जान चली गई है, पशुओं का नुकसान हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो आगे होने वाला है, आज भले ही ब्यास दरिया का पानी थोड़ा सा सूखा हो, आगे के तमाम जितने भी गांव हैं जहां आपकी नजर जाएगी इन तमाम गांवों में पानी ही पानी है, पानी थोड़ा सूख रहा है। लेकिन चैलेंज जो होगा सबसे बड़ा वो पानी सूखने के बाद होगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात ये कि पानी सूखेगा, फसलें पूरी तरह से बर्बाद है। अगली फसल के लिए किस तरीके से उस जमीन को तैयार किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के घर टूट चुके हैं, लोगों को अपने घर बनाने हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो पशुओं का नुकसान हुआ है, क्योंकि वही इनकी आजीविका है। ये तमाम चैलेंजेस हैं जो पानी सूखने के बाद शुरू होंगे। ब्यास दरिया की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह सुबह का वक्त, जहां पर पानी थोड़ा सा कम हुआ है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मैं नवजोत रंधावा, कपूरथला से आज तक के लिए। चलिए अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल में इस साल मानसून ने कहर ढा दिया है। आपदा ऐसी कि हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हिल गया है। 1200 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं। ये हिमाचल की तबाही के बारे में बता रहे हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से है। इसके अलावा कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा भी आपदाग्रस्त है। बहुत नुकसान हुआ है कुल्लू में, शिमला में, सिरमौर, चंबा में भी भारी तबाही हुई है। 3600 करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है। 3690 करोड़। और डिटेल में आपको बता दिया कि 3690 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इस मॉनसून सीजन हिमाचल में लैंडस्लाइड की 127 घटनाएं हुई हैं। 45 बार बादल फटा है, 45 बार। 95 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं। 343 लोगों की मौत हुई है और 43 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं है और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश के हालात हैं।